हेलो। हेलो, गुड आवाज़ आफ्टरनून मैम। आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ओह माय गॉड। लास्ट क्लास मैंने आपको बीच में ही छोड़ दी थी। ठीक है। आज जो लास्ट क्लास में था वो बता देना कि लास्ट क्लास में कौन था, अटेंडेंस लगा दूंगी मैं। ठीक है। यस मैम। लास्ट क्लास में आपको मैंने एंटी रूमेटिक ड्रग्स बताई थी। ठीक है। एंटी रूमेटिक ड्रग्स का एग्जांपल्स बताओगे आप? क्या होते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स? क्या करती हैं? रूमेटॉइड क्या होता है? क्या होता है? उर्कान अली, यस मैम। क्या होता है? मैम मैं लास्ट लेक्चर में नहीं था। अजय तोमर, अजय तोमर। मैम मेरा भी छुट्टा हुआ है। सब भी यही बोलोगे भाई? अब कोई ऐसा नहीं होगा फिर। अटेंडेंस बोलूँगी तो हम थे, अगर पूछूंगी तो हम थे नहीं। मैम हाँ बोलो। आपने करवाई थी एक सल्फा सेलिजिन कराई थी, क्लोरोक्विनिन कराई थी हम्म। और लीफलो न्यूनामाइड कराई थी। मतलब बहुत सारे आपने एग्जांपल्स बताए। ये किसकी ड्रग्स हैं ये? ये मैम एंटी रूमेटिक की हैं। हाँ, और किस कैटेगरी में आती हैं? मैम ये अर्थराइटिस में आती हैं। आती तो अर्थराइटिस की हैं, बट कुछ कोई क्लास का नाम बताया होगा। मैम ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ना, हम्म। मतलब जॉइंट्स को के पेन को कम करती है। हाँ भाई, मैं आगे का थोड़ा ना पूछ रही हूँ अभी, जब मैं आगे का पूछूंगी तब बताओगे आप। मैं तो बस खाली जस्ट ये पूछ रही हूँ कि ये किस कौन सी क्लास में आती हैं। आती तो हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, अर्थराइटिस में यूज़ होती हैं, बट ये अर्थराइटिस की कौन सी क्लास में यूज़ होती हैं? मैम रिस्क ऑफ मायोकार्डियम में। क्लासिफिकेशन लिखाया था, फर्स्ट क्लास लिखाई थी आपको, डिसीज मॉडिफाइंग यस मैम, एंटी डिजीज रूमेटिक ड्रग्स। में। ठीक है, इसके अंदर आती हैं ये ओके। सल्फासालाजीन, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, क्लोरोक्विनिन। बहुत कम आवाज आ रही है मैम। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं ये सल्फासालाजीन वगैरह, बट ये कौन सी उसकी हैं? जैसे अगर कोई पूछे एग्जाम्पल बताओ एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है, तो आप बोलोगे सल्फासालाजिन, क्लोरोक्विनिन। ठीक है। अब कोई पूछे क्लोरोक्विनिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? वैसे तो एंटी मलेरियर है ये, ठीक है, बट हम एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, एज ए एंटी रूमेटिक भी कर रहे हैं, तो हम कौन सी कैटेगरी में बताएंगे? डिसीज मैम आवाज मॉडिफाइंग। बहुत कम आ रही है। भाई मैं यहाँ तो चिल्ला रही हूँ यहाँ पे, और आपकी क्लास की ही प्रॉब्लम है ये, आवाज़ आ बहुत कम रही आ है रही है। बट बहुत कम आ रही है। चिल्लाऊं मैं अब यहाँ पे? चिल्ला रही हूँ मैं तब भी तुम्हें आवाज़ कम आ रही है। ये तुम्हारी ही क्लास की प्रॉब्लम है कि आपको आवाज़ नहीं आती है। मैम सच में आपकी आवाज एकदम से तेज आती है, फिर एकदम से स्लो हो जाती है, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं अपना आउटपुट दे रही हूँ ना। अब वो तो नेटवर्क का इशू है ना। अब मैम मैंने, इसमें आ रही है मैम, बोलो। ठीक है ना, मैं कर सकती ना आप कर सकते। यस मैम। अब टावर तो लगाने से रही अब मैं। क्लासिफिकेशन बताया था डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में। ठीक है, इसमें ड्रग्स कौन सी ड्रग्स आती हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट आती हैं, सल्फासालाजीन आता है। आ रही है अब आवाज़? यस मैम आ रही है। आ रही है। सल्फासालाजीन आती यस है। मैम। ठीक है, क्लोरोक्विनिन आती है,
लीफ्लोनोमाइड आती है, ठीक है, ठीक है, ये सब ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट जो क्लास थी वो बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स था, ठीक है, जिसकी 2 क्लास थी, सब कैटेगरी थी जिसकी, ठीक है। फर्स्ट सब कैटेगरी कौन सी थी? TNF अल्फा इनहिबिटर्स, ठीक है। उसकी जो ड्रग्स थी वो कौन सी थी? अडालीमुमैब और इन्फ्लिक्सीमैब, ठीक है, ये ड्रग्स थी, लिखाई थी मैंने। सेकंड जो थी IL फर्स्ट, मतलब इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंटागोनिस्ट, इसमें जो एग्जाम्पल था वो अनाकिंद्रा था, ठीक है। थर्ड जो क्लास थी वो आपकी थी एडजुवेंट ड्रग्स, उसमें जो होते हैं वो ड्रग्स आती हैं, वो आती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब आपके जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, वो ड्रग्स आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रही थी वो बता रही थी मिथोट्रिक्सेट, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है, इस क्लास में आती है। और इसकी सब क्लास में कौन सी में आती है? इम्यूनोसप्रेसेंट। थोड़ा मैं घुमा रही हूँ कि किसकी क्लास में है, क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी क्लासिफिकेशन याद करोगे तब समझ में आएगा कि क्या है ये क्या नहीं है, और क्लासिफिकेशन ही मेन होता है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। मिथोट्रिक्सेट क्या है? वैसे तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, बट हम मिथोट्रिक्सेट को एंटी रूमेटिक ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अर्थराइटिस में भी हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। दिस डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ये क्या है? डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है, हैज़ प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट, ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट है, ठीक है। एंड और क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जो आपके जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड के आसपास जो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन को रोकता है, ठीक है। आगे क्या है? प्रोबेनिसिड एक ड्रग है, और एस्प्रिन इंक्रीज मिथोट्रिक्सेट लेवल, जो क्या करता है? प्रोबेनिसिड और एस्प्रिन अगर हम देंगे मिथोट्रिक्सेट के साथ तो क्या करेगा? लेवल्स ऑफ मिथोट्रिक्सेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और टॉक्सिसिटी क्या करेगा? कॉज करेगा, ठीक है। अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट हम सफिशिएंट लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कॉज करती है? टॉक्सिसिटी कॉज करती है। आपके सिलेबस का नाम ही ये है, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स कि हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, ठीक है, और टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि फार्माकोलॉजी में हम सेफ ड्रग दे रहे हैं, कोई अमाउंट दे रहे हैं, तो वो अगर ज़्यादा अमाउंट में देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तब वो किस फॉर्म में चली जाती है? टॉक्सिक फॉर्म में चली जाती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है, ठीक है। अब इसके एलोपैथिक ड्रग्स जो आपकी होती हैं, जैसे ये सब ड्रग्स हैं, इनके सब के एडवर्स रिएक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब ये क्या करता है? मिथोट्रिक्सेट आपका ओरल अल्सर मतलब माउथ अल्सर कॉज करता है, ठीक है, और जीआई आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अपसेट कर देता है, ठीक है। और मिथोट्रिक्सेट को आप कॉन्ट्राइंडिकेटिव मतलब प्रेगनेंसी में आप अवॉइड करते हो, मतलब अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है बट वो वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वो है, लैक्टेशन होता है, तब उसे नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। और लीवर डिसीज़ में अगर किसी की लीवर की प्रॉब्लम है तब भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ल्यूकोपेनिया आपको बताया था, ल्यूकोपेनिया होता है आपका लो WBC, मतलब जब आपकी बॉडी में लो WBC की अमाउंट कम हो जाती है तो उस डिसीज़ को आप बोलते हैं लो ल्यूकोपेनिया, ठीक है। और पेप्टिक अल्सर में भी आपको मिथोट्रिक्सेट प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कभी कभी
आपके क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखो। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वो होते हैं जब हम किसी एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ मतलब प्रिस्क्राइब नहीं करते, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट ड्रग है आपकी सल्फासालाजिन। सल्फासालाजिन, it is a compound of sulfa pyridine and 5 amino salicylic acid, ठीक है। और ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। और इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये मेनली हम जब अल्सरेटिव कोलाइटिस जहाँ पे TIS लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी उसमें इन्फ्लामेशन होता है, मतलब इसमें क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब जो आपकी इंटेस्टाइन वो है कोलोन है उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है हमारा तब क्या तब कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, सल्फासालाजिन, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब बहुत कम साइड इफ़ेक्ट शो करता है ये ड्रग, बट न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया मतलब नाम से ही आइडेंटिफाई है, पेनिया मीन्स कमी, ठीक है। और न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रोफिल, जो आपके WBC के टाइप होते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये टर्म्स ये आपको पता होनी चाहिए। स्पेलिंग लिखो, न्यूट्रो NEUTROPENIA, न्यूट्रोपेनिया। इसका मतलब होता है लो न्यूट्रोफिल्स, जो आपका WBC होता है, WBC के टाइप है न्यूट्रोफिल, उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, THROMBOSITOPENIA, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब बताओ, जैसे न्यूट्रोपेनिया था वैसे ही ये है, बताओ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब साइटो किसका नाम हुआ, कुछ आ रहा है माइंड में कि किसका नाम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आ रहा है कुछ? मोहम्मद उस्मान, यस मैम। कुछ पता लग रहा है, कुछ आ रहा है माइंड में? साइट किसका नाम है ये? सेल्स। कौन सी सेल? थ्रोम्बो बता रहे हैं ना मैम आप? हाँ, थ्रोम्बो, THRO। थ्रोम्बो RBC होती है ना मैम, रेड ब्लड सेल। नहीं, वो प्लेटलेट होती है। RBC का नाम एरिथ्रोसाइट होती है। हाँ, प्लेटलेट का। RBC का नाम एरिथ्रोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आपकी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। अकर्स इन अबाउट 10%, मतलब 10%। वैसे सल्फासालाजिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, बट कुछ 10% पेशेंट्स क्या शो करते हैं, न्यूट्रोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शो करते हैं, ठीक है। ऐसी कोई ड्रग नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो होंगे। कुछ पेशेंट्स में नहीं शो करते हैं, किसी में हो जाते हैं शो, ऐसे होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
आप जो भी जैसे आप जर्नली ऐसे करते हो, ठीक है, जनरली अगर जो कोई प्रोटीन लेता है, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो आप जिम वगैरह करते हो ना, ठीक है, तब आप जो स्टीरॉइड्स लेते हो, ठीक है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की उसमें आते हैं। जब तक आप जिम करते हो, प्रोटीन्स लेते हो, तब तक आपकी बॉडी ठीक है, ठीक है। अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आप क्या हो जाओगे, उसका मतलब बिल्कुल ही, अगर आप मोटे होने के लिए ले रहे हो, ठीक है, स्टीरॉइड्स, तो आप मोटे हो जाओगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, बट वो जब उसका इफ़ेक्ट शो होना बंद हो जाएगा तो आप फिर नॉर्मल उसमें आ जाओगे। ऐसे होते हैं स्टीरॉइड्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे हैव पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट, ये क्या करते हैं, पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, प्रीडिनिसोलोन और अदर्स, और भी ड्रग्स होती हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये किसकी थी, अर्थराइटिस की, रूमेटिक अर्थराइटिस की ड्रग थी ये, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स बताई थी। आज जो बताना है आपको वो है गाउट। गाउट क्या होता है, गाउट मैन अर्थराइटिस के सिमिलर ही है। हाँ, अर्थराइटिस के सिमिलर है, कुछ तो वो डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा। पता नहीं मैम क्या होगा। इसमें यूरिक इसमें शायद बोन्स बढ़ जाती है, गठिया रोग जिसे बोलते हैं ना। नहीं, अर्थराइटिस, वो जो रूमेटिक अर्थराइटिस थे वो है गठिया रोग, होते दोनों ऐसे टाइप हैं, बट गाउट में क्या होता है आपका, दोनों अर्थराइटिस हैं, शायद यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है मतलब, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है इसमें। लिखो, अच्छा डेफिनेशन लिखो गाउट की, GOUT, गाउट लिखो डेफिनेशन। Gout is a form of inflammatory arthritis characterized by recurrent attacks of red, hot and swollen joint, ठीक है। ये क्या है, गाउट क्या है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। इसमें क्या आते हैं, रिकरेंट अटैक्स ऑफ, रेड हो जाती है आपकी जॉइंट्स, ठीक है, उसमें से गर्मी निकलने लगती है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है और सूज जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पेन टिपिकली कम्स ऑन रैपिडली रीचिंग मैक्सिमल intensity in pain typically comes on rapidly कहीं पहुंचना, reaching maximal intensity in less than 12 hours, it may also result in TOPHY, TOPHY, coma, kidney stones or kidney damage
डैमेज। मतलब ये कैसे हो सकता है, या तो आपका गाउट, अर्थराइटिस, जो क्या है, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो आपके जॉइंट्स में वो टॉफ़ी टाइप की, मतलब जैसे टॉफ़ी होती है उस टाइप की स्ट्रक्चर्स बना लेगी, मतलब थोड़ा टॉफ़ी टाइप लाइक आपकी वो हो जाएंगे जॉइंट्स, आपको दिखाई देने लगेंगे अजीब से, ठीक है। मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। और क्या हो जाएगा, या फिर क्या होगा, किडनी स्टोन, किडनी में आपके स्टोन्स हो जाएंगे, या फिर आपकी जो किडनी है वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लॉन्ग स्टैंडिंग एलिवेटेड, लॉन्ग स्टैंडिंग एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल्स, यूरिक एसिड लेवल्स, ब्रैकेट में लिखो हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, HYP ER URICEMIA, hyperuricemia may result in other symptoms, may result in other symptoms including hard painless deposits, including hard painless deposits of uric acid, painless deposits of uric acid crystals, uric acid crystals known as toffee, ठीक है। यूरिक हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है, मतलब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड या फिर क्या होता है, हार्ड हो जाती है वो आपकी, जो आपकी टॉफ़ी लाइक आपकी वो बनी है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगी। पेनलेस डिपॉजिट, मतलब उसमें कोई पेन फील नहीं होगा, ठीक है। और यूरिक एसिड क्रिस्टल, जिसको आप टॉफ़ी बोलते हो, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट, क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट। दो कैटेगरी है इसमें, फर्स्ट है फॉर एक्यूट गाउट, फॉर एक्यूट गाउट। एक्यूट का मीन्स क्या होता है, अभिषेक परमार, अफनान फारूकी। यस मैम। एक्यूट का मीन्स क्या होता है, एक्यूट मीन्स, मैम क्या मैम? थोड़ा सा। अंकिता बंसल, मैं जिसका नाम बोलूंगी वही आंसर देगा। मैम जो डिजीज कुछ समय के लिए रहती है। ठीक है, मैम एक्यूट मींस तेज होता है, बहुत तेज। एक्यूट मीन्स तेज होता है बहुत। नो मैम, जो डिजीज होती है वो कुछ समय के लिए रहती है एक्यूट बॉडी मीन्स में। छोटे टाइम के लिए रहती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है वो। यस मैम। हाँ, इसमें ड्रग्स लिखो। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी बताई, फॉर एक्यूट गाउट। एग्जाम्पल्स लिखो, NSAIDs, NSAIDs, मतलब जो NSAIDs की आपको ड्रग्स बताई थी, वो ड्रग्स आपकी यूज़ होती हैं एक्यूट में, ठीक है। कोमा कोल्चिसिन, COL, मतलब दूसरी जो ड्रग है वो कौन सी है, कोल्चिसिन, COL CHI
NE कोल्चिसिन। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट जो क्लास है वो है फॉर क्रोनिक गाउट, फॉर क्रोनिक गाउट। स्लैश लगा के लिखो हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया, हाइपर यूरेसेमिया। ठीक है, इसमें ड्रग्स लिखो प्रोबेनेसिड, प्रोबेनेसिड, PRO BENECID, प्रोबेनेसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फिन पायराजोन, सल्फिन पायराजोन, SULFINPYRAZONE, प्रोबेनेसिड सल्फिन पायराजोन। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी है एक और सिंथेसिस इनहिबिटर, सिंथेसिस इनहिबिटर जो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को बंद करती है, होने नहीं देती। वो ड्रग कौन सी है? एलोप्यूरिनोल। स्पेलिंग बोल रही हूँ, ALLOPURINOL, एलोप्यूरिनोल। ये क्या है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होने देती है। ठीक है, सिंथेसिस को रोक देती है। ठीक है, अब जो एक्यूट गाउट्स में जो आपके NSAIDs हैं, ठीक है, NSAIDs जैसे फॉर एग्जांपल है इंडोमिथासिन है, नेप्रोक्सेन है, पिरोक्सिकेम है या फिर डाइक्लोफेनेक है। वो हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो आपका पेन होता है वो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लोअर, मतलब धीरे धीरे शो करता है। ठीक है, ये कितने टाइम में वो करते हैं? 12 to 24 आवर्स में आपका एक्शन शो करता है। ठीक है, बट ये ओनली NSAIDs क्या है? ओनली आपका पेन को एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो आपका इन्फ्लामेशन वगैरह स्वेलिंग वगैरह हुई है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, बट ये यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का जो एक्शन है या जो बड़ा है हमारा लेवल, उसको रिड्यूस नहीं करता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, और इसको हम NSAIDs को हम जब कोई लॉन्ग टर्म की टॉक्सिसिटी या लॉन्ग टर्म हमें क्रोनिक डिसीज है गाउट की, तब हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एक्यूट गाउट के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, और कॉल्चिसिन भी आपका पेन रिलीव करता है। ठीक है, ये मेनली हाईली इफेक्टिव इन एक्यूट अटैक में यूज होता है। ठीक है, और रिलीफ पेन, मतलब कुछ ही घंटों में आपका पेन को रिलीव कर देता है ये। ठीक है, आपको आराम मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द माइग्रेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इनटू द जॉइंट, मतलब जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स आपका जो बन रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट हो रहे हैं, उसको क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है, प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और किसको रिलीज होने से बचाता है? ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज नहीं होने देता, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं
वो शो करता है डायरिया, ठीक है, एनीमिया और ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया आपको बताया था मैंने क्या होता है। ल्यूकोपेनिया लो लेवल ऑफ किसका उस्मान, किसका? WBC का, ठीक है। अब है क्रॉनिक में जो आपकी ड्रग्स हैं वो है प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड आपका जो क्या है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, ठीक है। और जो आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है, हाँ माइक ऑफ करो भाई। आपका जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, उसको रोकता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता आपके जॉइंट में, ठीक है। एक्सक्रीट आउट कर देता है, मतलब आपके सेक्रीशन को जो जहाँ पे यूज़ है यूरिक एसिड का वहाँ होता है और आपको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है इसको, ठीक है। एडवर्स रिएक्शंस हैं, नॉन टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शो करता है। नोज़िया क्या होता है? नोज़िया क्या होता है? जी मतलब ना वगैरह। ठीक है। वोमिटिंग और स्किन रेसिस ये शो करता है, हाँ वही होता है, ठीक है। वोमिटिंग एंड स्किन रेसिस शो करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट ड्रग है आपकी सल्फिन पायराजोन। सल्फिन पायराजोन क्या है? ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है, लाइक प्रोबेनेसिड। जैसे प्रोबेनेसिड काम करता है वैसे ही सल्फिन पायराजोन काम करता है, बट ये क्या है, 6 टाइम्स मोर पोटेंट देन प्रोबेनेसिड, मतलब ये ज़्यादा पोटेंट है कंपेयर टू प्रोबेनेसिड, ठीक है। सल्फिन पायराजोन ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू प्रोबेनेसिड, ठीक है। एडवर्स रिएक्शंस हैं आपके नोज़िया, ठीक है, पेप्टिक अल्सर और बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। नोज़िया, पेप्टिक अल्सर और बोन मैरो डिप्रेशन होता है, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट है जो आपके सिंथेसिस को रोकती है वो क्या है? एलोप्रिनोल। एलोप्रिनोल इनहिबिटर ऑफ यूरिक एसिड सिंथेसिस, ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस के फॉर्मेशन को ही रोक देती है, ठीक है। और एडवर्स रिएक्शन से इसके नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है, लाइकोपेनिया, लीवर डैमेज, ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है? गाउट की ड्रग्स। आया समझ में जितना बताया मैंने आपको? आया समझ में? अगर किसी को नहीं आया समझ में अभी पूछ लो। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो अभी पूछ लो। सबको आ गया समझ में? सबको आ गया समझ में? आ ही गया होगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो। ये आपका दो क्लास कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। आज के नोट्स प्रोवाइड कर दियो अब तक के। ठीक है। अटेंडेंस बोल दो। लंच के बाद भेज दूंगी मैं वो, ठीक है। अब्दुल कादिर, RCP कॉलेज की बोल रही हूँ अटेंडेंस। अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पमार, अफनान फारूकी, मैम। अकरम अली,
यस मैम। फारूकी। ठीक है। अमित। मैम अफनान फारूकी की लगा हाँ दी क्या? लग गई भाई। अमित। अमजद अली। अंकिता बंसल। प्रेजेंट मैम। मैम भी आया था। ठीक है। अंकित शुक्ला। अरबाज अली। आशीष पाल। आयुषी चौहान। अकरम अली अपना माइक ऑफ करो। आयुषी चौहान। मोहम्मद आजम। दीपक प्रजापति। मोनिश त्यागी। हकमीन। 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 इद्रीश। इद्रीश। जागेश कुमार। जॉनी। जुनैद अहमद। खैमेश राना। मोहम्मद जियाउद्दीन। मोहम्मद अजीम। मोहम्मद मुफीद। मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद सोयब। सोयब। मोहम्मद तालिब। तालिब। मोहम्मद तालिम। मोहम्मद वसीम अंसारी। यस मैम। मुकरीम आलम। मुकरीम। मैम वसीम अंसारी की लग गई। हाँ ठीक है लग गई है। मुकरीम। नरेंद्र कुमार। नेहा। नेहा। निखिल चौधरी। परवेज डबराल। प्रदीप राठौर। प्राखर। फुरकान अली। यस मैम। राहुल कुमार। लग गई मैम फुरकान दी। हाँ। राहुल। सलमान। सलोनी चौहान। यस मैम। समीर अली। सावेज आलम। अजय तोमर। अजय तोमर। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। शहजाद। यस मैम। साजेब अली। यस मैम। शेखर सैनी। सोयब अंसारी। यस मैम। सुधा देवी। सुधा। सुधांशु सैनी। यस मैम। सूरज। विशाली। यस विशांत। मैम। हो गई अटेंडेंस। विशांत। विश्वजीत नागर। वारिश। जेबा खातून। यस मैम। जिशान अहमद। यस मैम। रिहान। आदेश। अनिल कुमार। मैम मेरी होगी। हाँ हो गई है। अब है आरसीपी सीपी। ये शान। हेलो। आरती। आवाज। आरती। यस मैम। अब्दुल समद। अफसर अली। अफसर अली। अखिल कुमार। प्रेजेंट मैम। अमन कुमार। अनिल कुमार झा। अंजू रानी। अंशुल सैनी। आशुतोष वाजपेयी। दीपक। दीपांशु गर्ग। यस मैम। गौतम कुमार। मोहम्मद गुलबहार। गुलनवाज। हर्ष। हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव।